बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1A कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 के ऊपर आ जाइए। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सर्कल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग थिंग। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास जानदार नहीं है, लिविंग थिंग के अंदर नहीं आती? ट्री, टाइगर, मशरूम, मैंगो ट्री या फिर टेडी बियर। टेडी बियर, क्योंकि अब देखिए लिविंग थिंग की टेडी बियर के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नहीं होती ना। तो जैसे टेडी बियर कौन सा सांस ले रहा है, कौन सा रिप्रोड्यूस करता है? नहीं करता ना। तो उससे टेडी बियर, ठीक है। ऑल प्लांट्स एनिमल नीड इट टू ब्रीथ। क्या चाहिए सारे प्लांट्स एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए? एयर चाहिए। Which of the following is an invertebrate? Invertebrate वो होती है जिसकी बैकबोन नहीं होती, ठीक है। तो इनमें से कौन सी invertebrate है, कौन सी किसकी इंसेक्ट्स की बैकबोन नहीं होती? तो आंट है। Which of the following is not a vertebrate? इनमें से आपने बताना है कि किसकी बैकबोन नहीं है। वर्टिब्रेट नहीं है, यानी इनवर्टिब्रेट होगा तो अर्थवॉर्म, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट इज एन ऑप्शन बिलो। इनमें से नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? रोज का प्लांट फ्लावर भी होता है। नॉन फ्लावरिंग यानी वो प्लांट जिसका फ्लावर नहीं होता, ठीक है। मशरूम का फ्लावर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। फर्स्ट एंड मोसेस आर टू टाइप ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. They reproduce by making spores. They live either in water or in place where there is plenty of moisture. Mosses produce spores at the end of the stalk and ferns produce spores at the underside of the leaves. अब वो कह रहे हैं इस पूरे ब्लैंक का मतलब ये है कि मोसेस और फर्न्स वो दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग है, जिनके फ्लावर्स नहीं होते। अब जब फ्लावर नहीं होते यानी कि इसका मतलब ये है कि उनको सीड्स भी नहीं होते, तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल उनके स्पोर्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये जो मोसेस और फर्न्स है ये हमारे पास ज्यादातर जो वाटर वाले प्लेसेस होते हैं जहाँ पे पानी होता है या जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, ये वहां पर होते हैं। मोसेस होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं? ये अपने स्पोर्स के थ्रू। जबकि जो इनके स्पोर्स मोसेस के जो के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? स्टॉक के अंदर होते हैं। जबकि फर्स के जो मोसेस स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? इनके लीव्स के अंदर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग वोकैबुलरी रिव्यू के ऊपर। तो इसके अंदर देख लेते हैं द एनिमल विच हैव अ बैकबोन। वो कौन से एक एनिमल का नाम लिखना है जिसका बैकबोन होती है? बियर की बैकबोन होती है। द एनिमल विच डू नॉट हैव अ बैकबोन, और वो एनिमल जिसकी बैकबोन नहीं होती वो आंट है। अ स्केलेटन इज मेड ऑफ, जो हमारा स्केलेटन है, ढांचा है, वो किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है। द ट्री दैट ग्रोज कोन्स इज कॉल्ड कॉनिफर। जो वो ट्री जो जिसको कौन शेप जो बनाता है वो उसको उस ट्री को क्या कहते हैं? कॉनिफर का ट्री कहते हैं। द प्लांट विच हैज अ वुडी स्टेम, वो है पोमीग्रेनेट, ठीक है। एक प्लांट का नाम लिखना था जिसकी वुडी स्टेम होती है, वो पोमीग्रेनेट आ जाता है। वन वर्ड आंसर के ऊपर आ जाते हैं। वन वर्ड आंसर के अंदर देख लीजिए, नेम टू वर्टिब्रेट्स। आपने दो वर्टिब्रेट के नाम लिखने हैं, तो वो है बियर और टाइगर। नेम टू इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का नाम लिखना है, दैट आर आंट एंड स्पाइडर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर विच टू एनिमल्स डू नॉट हैव एनी स्केलेटन? अर्थवॉर्म एंड लेडी बर्ड, ठीक है, ये लेडी बग, ठीक है। अच्छा, विच एनिमल्स कैन फील लाइट थ्रू इट्स आउटर स्किन। ऐसे कौन सा एनिमल है जो कि अपनी जो लाइट को फील करता है अपनी आउटर स्किन के जरिए, ठीक है, वो है अर्थवॉर्म, ठीक है। ऑब्जर्व एंड आंसर, ऑब्जर्व करना और आंसर लिखना है। लुक एट द फॉलोइंग एनिमल्स, आप इन एनिमल्स को देखिए। क्लासीफाई देम एज इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। आपने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट में क्लासीफाई कर देना है। टाइगर, पीकॉक और गोल्डफिश और टर्टल, ये जो चार है ना, ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं। जबकि स्पाइडर, लेडीबर्ड, अर्थवॉर्म और टेपवॉर्म, ये जो चार है ना, ये क्या है? ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले है जी हमारे पास एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने लिविंग जानदार चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। तो ये आंसर है द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ईट्स फूड। एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो अपना खुद खा सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गिव देम एनर्जी टू प्ले ग्रो, ठीक है। लिविंग थिंग्स को जानदार चीजों को फूड क्यों चाहिए? ताकि उनको उस फूड से उनको एनर्जी हासिल हो सके। फिर आ जाते हैं ब्रीथ एयर, वो सांस ले सकते हैं। वी नीड एयर टू ब्रीथ इन एंड आउट, वही सांस लेना, ठीक है। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंस है उनकी? मूव अराउंड, वी कैन टॉक और वॉक, रन, जंप एंड प्ले, ठीक है, हम खुद मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की।
एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल से डिफरेंट किस तरह से हैं। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स एनिमल से इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि हम अगर एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं ताकि हम उनको अपना फूड बना सकें। हम मीट के लिए एनिमल बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करें, जैसे लाइक काऊ है, हन है, फिश है, हम इन पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। कांट मूव अराउंड, जबकि प्लांट्स एनिमल्स इस तरह से डिफरेंट है कि प्लांट्स खुद मूव नहीं कर सकते, उनकी रूट्स होती हैं, उनके लीव्स होते हैं, ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, हैव यू क्लासिफाई एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, आपने क्या एनिमल्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। राइट द नेम एंड द फीचर्स, आपने बताने हैं, उनका नाम भी लिखना है और उनके फीचर्स भी बताने हैं। एनिमल्स कैन क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स, एनिमल्स को दो ग्रुप्स में कन्वर्ट किया गया, एक वर्टिब्रेट्स, अब दूसरा ग्रुप आप लोगों को पता चल गया होगा वो कौन सा ग्रुप है हमारे पास, इनवर्टिब्रेट्स का ग्रुप है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, हैव अ बैकबोन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, उनकी बैकबोन होती है, जैसे हम आपकी रीढ़ की आप कमर पे हाथ लगाएं तो आपको एक बड़ी सी हड्डी नजर आ रही है ना, वो आपकी बैकबोन है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो डोंट हैव बैकबोन, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, ठीक हो गया जी, ये वाला यहाँ तक आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर द टू मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, आपने दो मेन ग्रुप्स बताने हैं प्लांट्स के, एंड राइट देयर फीचर्स, और उनके फीचर्स भी बताने हैं, ठीक है। तो द टू मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन होते हैं, प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, हैव ट्रू लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल ट्री, ठीक है। यानी फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जो वो प्लांट जिनका फ्लावर होता है, ठीक है, जिनकी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनका ना तो फ्लावर होता है ना फ्रूट होता है, जैसे हमारे पास कॉनिफर है, फर्न्स है या मोसेस है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मुझे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।